तो दोस्तों आइए सीखते हैं 5 मिनट में कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या अंतर होता है। जनरली जो वर्ब होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक को बोलते हैं फाइनाइट और एक को बोलते हैं नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है चेंज अकॉर्डिंग टू टेंसेज एंड सब्जेक्ट, यानी ऐसे वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट क्या होता है? डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट, चाहे आप टेंस बदल लें या सब्जेक्ट बदल लें तब भी वो चेंज नहीं होते हैं। आइए इसको एग्जांपल से समझेंगे, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा रहा है रवि वांट्स टू स्टडी। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, रवि wanted to study। और यहाँ एक तीसरा एग्जाम्पल जैसे लिखा रहा है दे want to study। ये तीन एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तीनों से आपको समझ में आ जाएगा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होते हैं। यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है रवि, यहाँ भी लिखा हुआ है रवि और यहाँ लिखा हुआ है दे, और ये जो तीनों हैं वो सब्जेक्ट हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, यानी रवि भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी रवि सब्जेक्ट है और यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका दे। यहाँ पर देख पा रहे हैं तीन वर्ब लिखे हुए हैं तीनों सेंटेंस में, यहाँ वांट्स है, यहाँ वांटेड है और यहाँ वांट है। जो सबसे पहले लिखा है वांट्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ लिखा हुआ वांटेड, यहाँ टेंस बदला है, यानी आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए यहाँ पे वांटेड दिख रहा है। और यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा चेंज है, इसीलिए यहाँ पे वांट लगा हुआ है। तो देख पा रहे हैं यहाँ जो वांट्स था वो बदल के वांटेड में हो गया, क्योंकि यहाँ पे टेंस बदल गया है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट था रवि वो बदल के अब दे हो गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया है? वांट। अब देख पा रहे हैं ये जो तीनों आपके वर्ब लिखे हैं तीन अलग अलग, दो अलग अलग टेंसों में और अलग सब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पर जो वांट है वो वांट्स, वांटेड और वांट हो गया है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे टू स्टडी, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जबकि ये भी एक वर्ब है, ठीक, इसके साथ टू लगा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन है टू स्टडी, ये पूरा आपका नॉन फाइनाइट है। कैसा है? नॉन फाइनाइट, क्योंकि आप टेंस या सब्जेक्ट कुछ भी बदलेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो ही आप टेंस बदलेंगे इनके वर्ब में, यानी वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ जो लिखा हुआ है, चाहे वांट हो, वांट्स हो, वांटेड हो, ये तीनों जो हैं बदल रहे हैं, इसका मतलब ये कैसे वर्ब हैं? फाइनाइट वर्ब हैं, फाइनाइट वर्ब्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट और टेंस के आधार पर चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ जो नॉन फाइनाइट है वो किस तरह का नॉन फाइनाइट है? जनरली जो नॉन फाइनाइट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं जीरंड, एक को बोलते हैं इन्फिनिटिव और एक को बोलते हैं पार्टिसिपल। तो जब भी आपको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। तो जो नॉन फाइनाइट है उसका पहला प्रकार है इन्फिनिटिव। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं ताकि आपको तुरंत समझ में आए। जैसे एग्जांपल लिखा है आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग। दूसरा एग्जांपल भी लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है रवि लाइक्स स्विमिंग। या एक तीसरा एग्जांपल भी लिख लेते हैं, रवि लाइक्ड स्विमिंग। तो बिल्कुल ऊपर वाले तीन एग्जाम्पल की तरह यहाँ भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बदल नहीं रहे हैं। जैसे आई के साथ लाइक लगा हुआ है लेकिन स्विमिंग वही है, रवि के साथ लाइक्स लगा हुआ है लेकिन स्विमिंग वही है, या फिर रवि के साथ लाइक्ड लगा हुआ है लेकिन स्विमिंग वही है। इसका मतलब है कि यहाँ जो हमारे तीन शब्द लिखे हुए हैं, मतलब तीन जगह पे लिखे हुए हैं एक ही शब्द, जैसे स्विमिंग,
ये तीनों बदल नहीं रहे हैं। इसका मतलब है ये किस टाइप के वर्ब हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। और यहाँ जो लाइक लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हमारा आई था तो ये लाइक था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो ये लाइक्स हो गया, और यहाँ टेंस अगर बदल गया तो ये लाइक्ड हो गया। यानी ये जो तीनों हैं वो हैं आपके फाइनाइट वर्ब्स। ठीक। और यहाँ भी जो नॉन फाइनाइट लिखा हुआ है, क्या ये इन्फिनेटिव है? देखिए, इन्फिनेटिव होने के लिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि यहाँ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो ये किस टाइप का इन्फिनेटिव है? तो इसको हम बोलते हैं जीरंड। इसकी पहचान क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलता है, और ये जनरली काम करता है या तो सब्जेक्ट की तरह या तो ऑब्जेक्ट की तरह, और ऐसे चीज़ को हम बोलते हैं जीरंड। यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, या कह सकते हैं एक नाउन की तरह काम करेगी, तो उस केस को या उस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जीरंड। और जो जीरंड होते हैं वो भी किसके प्रकार हैं? नॉन फाइनाइट के।